हेलो बच्चों, क्या निराश हुआ जाए चैप्टर का यह तीसरा वीडियो है। तो आइए आगे देखते हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष में उद्घाटित करके उससे रस लिया जाता है और दोषाघाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्र में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं कि दोष अगर कोई दोषी है तो उसकी बुराई करना और उसकी बुराई को बाहर उजागर करना अच्छी बात है, लेकिन बुराई केवल किसी के बुरे पक्ष को देखना और अच्छे पक्ष को छुपा लेना यह उससे भी बुरी बात है। अगर किसी ने इंसान ही है और उससे अगर कोई गलती हो गई है एक आधी बार, तो उसे हमें नज़रअंदाज करना देना चाहिए और जीवन भर उसने जो अच्छा काम किया है उसको जग जाहिर करना चाहिए। किंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी की एक बुराई को पकड़ लेते हैं और उसमें मजा लेने लगते हैं। यह बहुत ही गलत बात है। ऐसे उस आदमी को अच्छा करने का प्रोत्साहन नहीं मिलता, जो कि बहुत ही निंदनीय है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचाना हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, भाई बहुत गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। मतलब यहाँ पे लेखक चकित रह गए क्योंकि उनके साथ एक घटना घटी कि कभी जल्दबाजी में उन्होंने रेलवे की टिकट खरीदते समय 10 रुपए की बजाय 90 रुपए पकड़ा दिया और वह टिकट काटने वाला भी नहीं देखा। किंतु बाद में उसने किसी तरह लेखक को ढूंढ कर उन्हें वह पैसे वापस दे दिए। यह देखकर लेखक बहुत ही खुश हुए और उस टिकट कलेक्टर के और उस टिकट काटने वाले के चेहरे पे संतोष देखकर उन्हें काफी खुशी हुई। कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना के अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो कहते हैं कि अगर एक भी कोई सकारात्मक काम अगर सोसाइटी में हो रहा है तो हमें 100 नकारात्मक मतलब नेगेटिव काम को नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी से हमें आगे अच्छा करने की प्रोत्साहन मिलता है। हमें आगे बढ़ने का कुछ अच्छा जीवन में करने की इच्छा होती है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन से कोई 8 किलोमीटर पहले ही निर्जन सुनसान स्थान पे बस ने जवाब दे दिया। रात के कई 10 बज रहे थे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर कर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को यह संदेश हो गया कि वह धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह बस लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। मतलब लेखक ही उस बस में अकेले परिवार के साथ थे और लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी कि यह बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ डकैत आते हैं, लूटपाट करते हैं। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पीने पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था लेखक के दिल में।
कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, मतलब ड्राइवर बहुत डर गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। मतलब उस ड्राइवर ने लेखक से उसे बचाने की का आग्रह किया। डर तो मेरे मन में भी था, मतलब लेखक के मन में भी था। उनकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को दयनीय मुद्रा, मतलब चेहरा ड्राइवर का देखकर लेखक ने यात्रियों को समझाया कि मारना पीटना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आना, धोखा दे रहा है, कंडक्टर तो पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। मतलब लोगों को लग रहा था कि कंडक्टर साइकिल लेकर डाकुओं को बुलाने गया है ताकि वो बस लूट सके। मैं भी बहुत भयभीत था, मतलब डरा हुआ था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बाद मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल हो गए थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी हो गई थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसने बस में उतार कर एक जगह घेर लिया। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है, उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा है। उसे आते ही कहा, अड्डे से नई बस लेकर आया हूँ, बस इस बस में बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा ले आया। यात्रियों ने फिर जाना ही सबने उसे धन्यवाद किया। ड्राइवर को इससे माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पे पहुंच गए। मतलब उस लेखक के बच्चों के लिए बस कंडक्टर ने दूध भी लेकर आया और नया बस भी लेकर आया, जिससे लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। अब यह सवाल लेखक करते हैं, जब इस घटना को उन्होंने देखा तो कहते हैं कि कैसे किसी मनुष्य में मैं विश्वास न रखूं। ठीक है, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हमें इतना निराश हुआ जाए। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया नहीं रह गई है। जीवन में जाने कितने ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूं, धोखा भी है, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्ट कर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने आकर अकारण सहायता की है, अनाश मन से ढांढस दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे पर संदेह न करूं। मतलब यहाँ पे कहते हैं कवि की लेखक की बहुत सारी ऐसे धोखा वगैरह जिंदगी में उन्होंने देखा है, किंतु उन्हें बहुत सारे अच्छे लोग भी मिले हैं, इसलिए वह निराश नहीं होना चाहते। और कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र करते हुए वे कहते हैं कि उन्होंने भी अपनी प्रार्थना में लिखा है कि धोखा पड़ने पर भी कैसे में भी उन्हें भगवान के ऊपर से शक्ति संदेह न मिटे। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योत बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। लास्ट में वो कहते हैं कवि, इतनी सारी घटनाओं को और अपने जीवन के उन पलों को याद करते हुए कि हमें हर तरह के लोग मिलते हैं और हमें जिंदगी में निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा हमें आशा की भावना रखनी चाहिए और अच्छा सोचते रहना चाहिए। दुनिया में अभी भी बहुत अच्छाई बाकी है। धन्यवाद।